प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को दूर करने का एक सरल उपाय बताने वाला हूं। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने छठ पूजा के दिन करना है। अब की बार छठ पूजा 7 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का उनका व्यवसाय होता है, बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आप करना नहीं चाहते हो तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो तब जाकर के इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ उपाय होते हैं, वो करने होते हैं। यदि वो उपाय कर लिए जाएं तो फिर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, एक उपाय आपको बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुन लेना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी का रिश्ता कौन लेकर आ सकता है, ये सारी चीज़ों पर मैं वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो हमारी जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप बिना अड़चन के सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 7 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन करना है, छठ पूजा के दिन कर देना है। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में छठ पूजा मां कात्यायनी को कहा गया है। तो मां कात्यायनी की जो पूजा होती है विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए ही की जाती है। तो ये आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है। तो ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। आपके पास हल्दी की 7 गांठ होनी चाहिए। अब ये हल्दी की गांठ क्या होती है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और क्या चाहिए, 7 लौंग और 7 इलायची आपके पास होनी चाहिए, और एक पीले रंग का कपड़ा और रूमाल के साइज का आपके पास होना चाहिए। थोड़ा सा शहद होना चाहिए। एक शहद की शीशी आती है बाजार से, लगभग 50 ग्राम की या 100 ग्राम की या 200 ग्राम की, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आप ले आना। और क्या चाहिए, इत्र आपके पास होना चाहिए। अब इत्र कई प्रकार के होते हैं, कौन सा इत्र होना चाहिए, गुलाब की खुशबू वाला इत्र यदि आपको मिल जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो ये चीजें आपके पास होने चाहिए। अब ये चीजें आपको मिलेंगी कहां से, आपके आसपास कोई भी पंसारी की दुकान है तो वहां से आपको मिल जाएगी, या फिर जहां से पाठ पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। तो ये चीजें आप 1 से 2 दिन पहले भी लाकर अपने घर में रख सकते हो। तो छठ पूजा के दिन यानी कि 7 नवंबर 2024 के दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं, एक तांबे का लोटा लेना है।
आपके घर में ही होगा तांबे का लोटा तो आप वो ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लीजिए, यानी साफ सुथरा जो पानी है आपके घर में उससे आप उस लोटे को भर लीजिए। और ये जो इत्र मैंने आपको बताया गुलाब की खुशबू वाला, तो ये थोड़ा सा इत्र उस पानी में डाल लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, छठ माता जो है वो सूर्य भगवान की बहन बताई गई है, तो सूर्य भगवान को अर्घ आपने सुबह सुबह इस प्रकार से देना है। गुलाब की खुशबू जिस इत्र से आती है तो वो इत्र उसमें थोड़ा सा डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए और अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कीजिए। लड़का है तो लड़के के लिए और लड़की है तो लड़की के लिए। और यदि आप बच्चे खुद ये उपाय करना चाहते हो अपने लिए तो अपनी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान से सुन लीजिए। अब आपने ये जो अर्घ है ये तो सुबह सुबह दे देना है जल्दी उगते हुए सूर्य को। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो आप शाम को भी कर सकते हो या फिर लगे हाथ सुबह सुबह भी कर सकते हो। करना क्या होगा, आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है ये सारी सामग्री लेकर के, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने आपके घर के पूजा मंदिर में लगा लेना है। सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, मैं आज मेरे बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी के लिए ये उपाय करने वाली हूं या करने वाला हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। उसके बाद ये जो पीले रंग का कपड़ा है, इस पीले रंग के कपड़े में आपने हल्दी की 7 गांठ रखनी है, 7 इलायची रखनी है और 7 लौंग रखनी है। इसकी एक पोटली बना लेनी है और घर के पूजा मंदिर में आपने इस पोटली को रख देना है। साथ में जो इत्र बचा हुआ है वो भी इस पोटली के पास ही रख देना है, और जो शहद आप लेकर आए हो वो भी आपने इस पोटली के पास ही रख देना है। एक मंत्र का जाप करना है, बिल्कुल आसान सा मंत्र है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस मंत्र की एक माला आपने कर देनी है। माला कोई भी हो सकती है, 108 बार आपने इस मंत्र का जाप कर देना है। मंत्र का जाप करने के बाद आपने इस पोटली को उठाना है, इस शहद को उठाना है, इत्र को उठाना है और उस बच्चे के माथे से टच कर लेना है जिसकी जल्दी शादी के लिए ये उपाय आप कर रहे हो। एक बार माथे से इस सारे सामान को आप छुआ लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो फिर आप अपने बच्चे का नाम बोल लीजिए, अपने बच्चे का गोत्र बोल लीजिए और आंखें बंद करके मानसिक रूप से ऐसा महसूस कर लीजिए कि आपका जो बच्चा आपके पास ही बैठा हुआ है और आपने उसके माथे से इस सारे सामान को टच कर लिया है। इतना सब करने के बाद आपने चले जाना है माँ दुर्गा के मंदिर में। आपके आसपास कोई भी माँ दुर्गा का मंदिर हो सकता है, वहां पर आपने चले जाना है। यदि माँ दुर्गा का विशेष रूप से मंदिर नहीं है तो मंदिर कोई भी हो, उस मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा होनी चाहिए, माँ भगवती की प्रतिमा होनी चाहिए। तो वहां पर आप ये सारा सामान लेकर चले जाइए। ये जो पोटली है ये माता रानी के चरणों में अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर दीजिए। ये जो शहद है ये भी माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और ये जो इत्र है ये भी माता रानी के चरणों में ही रख दीजिए। इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रख दीजिए, 10 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए, जितना भी आप रखना चाहते हो आप दक्षिणा भी वहां पर रख दीजिए। और फिर से हाथ जोड़ करके मां कात्यायनी से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए। प्रार्थना करने के बाद सीधा अपने घर को चले आइए। बस ये छोटा सा उपाय आपने करना है 7 नवंबर 2024 छठ पूजा के दिन। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। जब आप ये उपाय करोगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है।
तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः आपसे निवेदन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।